नमस्कार क्लास 10 स्वागत करता हूँ आपका सक्सेसफुल क्लासेस पर। सक्सेसफुल क्लास में स्वागत करता हूँ क्लास 10। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके यूनिट टेस्ट भी चालू हो चुके बेटा। तो उसके लिए मैं लाया हूँ 3.2 सोल्व द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सोल्व द इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे कैसा होता है। एक क्वेश्चन दे रखा है, चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ डाल दिया है। पहला क्वेश्चन करेंगे सोल्व इक्वेशन फर्स्ट। सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया बेटा, इसको मैंने सेकंड मान लिया। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट कर लूँ। ठीक है, फर्स्ट सोल्व किया तो x प्लस वाई, या तो y की वैल्यू निकालेंगे बेटा या फिर x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई हो जाएगा बेटा। 4 माइनस वाई हो गया, x की वैल्यू आ गई। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू तो बेटा बिल्कुल रखनी पड़ेगी सर। x की वैल्यू कितनी थी भाई, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, एक्स की जगह 14 माइनस वाई आ गया। माइनस का y इक्वल टू 4 हो गया बेटा। 14 माइनस 2y हो गया मेरे बच्चों, कितना आ गया 4 माइनस 2y। 4 माइनस 14 कितना आ गया, माइनस का 10 इक्वल टू में माइनस 2y है बेटा। y से y कटा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपकी x की वैल्यू क्या आई थी सर, 14 माइनस 5। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 45। सो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला क्वेश्चन खत्म होता है विद इन 1 या 2 मिनट्स के अंदर। 1 या 2 मिनट्स के अंदर मैंने ये क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक्स कोई भी इक्वेशन एक पहली लो या दूसरी लो, उसमें एक्स या वाई की वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब आते हैं थोड़े अपॉन्स वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो कह रहा है कि एस माइनस टी बुक बुक दे रही ना। 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, छोटा फटाफट करेंगे। वो कह रहा है एस माइनस टी इक्वल टू 3, एस अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल टू 6 है भाई। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए मैं सोल्व कर दूंगा। अब देखो क्या कह रहा है, पहली क्वेश्चन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। पर सर ये नीचे वाला जो ये आपका ये 2 और 3 है, इसको हटाना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन में तो चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, मैंने एलसीएम लिया इसका, 2 और 3 का लिया तो 2 को एस से किया 2s बन गया, और प्लस 3 को इससे किया तो 3t बन गया, बराबर 6 है। ठीक है भाई, अगर मैं क्या करूँगा, 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड और ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सोल्व करेंगे, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ एक्स की वैल्यू निकाल लो, 3 प्लस टी आ जाएगी। क्या करूँगा, सोल्व एक्स की वैल्यू आ गई, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूँ, कर दो जी। तो सेकंड क्या थी 2, एक्स की वैल्यू क्या थी 3 प्लस टी आई है, प्लस 3t बराबर कितना हो गया, 36 हो गया बेटा। 2 3 6, 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 6 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 30। यहाँ बच गया 5t, कितना बच गया, हमें t की वैल्यू निकालनी है। 30 को 5 से डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा 6। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 6 कितनी आ जाएगी 9। s की वैल्यू 9 है और t की वैल्यू 6 है। ये आंसर आ गया आपका। रेसिप्रोकल देखिए या फ्रैक्शन देखिए आप डर जाओगे बेटा, फ्रैक्शन है डेसिमल है डर जाओगे क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं। सेकंड भी हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखो ये तो क्वेश्चन बोल 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। याद है हमने 3.1 की थी, तो हमें पता लगता है फ्रैक्शन देखो कैसे है। देखो मुझे कैसे पता लग रहा है, 3 1 3, 3 3 9, 1 यहाँ पर मान लो 1/3 1/3 हो रहा है। तो तीनों के वैल्यू क्या है, इसके क्या हो गया वैल्यू, इसको क्या लिख दोगे, इट हैज़ इन्फिनिट वैलिडिटी, इट हैज़ इन्फिनिट वैल्यू। इसकी बहुत सारी वैल्यू आएंगी क्योंकि ये सारे बराबर हैं, तो इनकी इन्फिनिट वैल्यू याद है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका इन्फिनिट वैल्यू आएगी। ये पुट करके आप ले सकते हो, तब भी आंसर आपका करेक्ट कहा जाएगा। ये थर्ड था भाई, थर्ड। ठीक है भाई, थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है फोर्थ आ गया पॉइंट वाला। जरा इसको थोड़ा इधर ले जाते हैं छोटा करके। अब आ गया पॉइंट वाला।
पॉइंट वाला कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है -2, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। अरे 1.3 है सर, ये नीचे वाला क्वेश्चन लिख दिया आपने। 0.2, 0.3 और 1.3 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब पॉइंट देख के बच्चे कहेंगे सर पॉइंट में कैसे करूँ? बेटा पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ। अब कैसे भूल जाओ? क्योंकि सबकी पॉइंट एक के बाद है, ठीक है। मैंने पॉइंट भूल गया, अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मैंने करना है। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट करी मैंने, बाद में लगाऊंगा। देखो पॉइंट क्या आ गया, 0.2x है, 1.3 पॉइंट 0.3 हो गई, ठीक है, ऐसे ले लिया। एक्स की वैल्यू निकालनी है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 हो गया, आ गया भाई। पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। 0.4 एक्स की वैल्यू क्या है भाई? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3 है भाई, बिल्कुल है सर। अब देखो ये 2 है, ये भी कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट 2 आ गया। 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, ब्रैकेट भी खोल दिया। यहाँ जितने चलो 0.1y बच गया माइनस का, क्योंकि माइनस का पड़ेगा। 2.3 है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो 0.3 वैल्यू आ गई, माइनस का 0.1y चल रहा है, माइनस से माइनस कटा y की वैल्यू। देखो 0.3 को 0.1 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटा, आंसर कितना आ गया? y की 3। सर x क्या था? x वैल्यू मेरी क्या थी? 1.3 माइनस 0.3 इंटू में 3 आई है ना वैल्यू, अपॉन में 0.2, 1.3 माइनस 0.9 अपॉन में 0.2 हो गया, ऊपर आएगा 0.4, नीचे आएगा 0.2, 2 से 2 कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। पॉइंट का कोई चक्कर, पॉइंट को आपको लेना, अगर सिंगल पॉइंट है तो आपको ऐसे लेना, वरना पॉइंट बाहर लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो पॉइंट आएंगे, जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ये आपका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो गया। अब करें फिफ्थ क्वेश्चन, इसको मिटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फिफ्थ क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चले भाई, फिफ्थ और सिक्स रह गया, 2 क्वेश्चन है, कर दो। फिफ्थ कह रहा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। और सिक्स क्वेश्चन कह रहा है भैया 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब देखो यहाँ पे रूट वाला है, तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लेना है। √2x लिया, सोल्व किया, माइनस √3y आ गया इधर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो √3 अपॉन में √2, ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। और एक बात याद रखूं, जब तक एग्जाम में ये ना पूछे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एनिमेशन मेथड लगाओ, जो आपको आसान लगता है पहले वो मेथड करना। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है सब्स्टिट्यूशन करना, एलिमिनेशन आता है एलिमिनेशन करना। अगर एग्जाम में वो देखा है बिल्कुल हाँ भी आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, ये नहीं कि आपने एलिमिनेशन से कर दिया। अगर एलिमिनेशन दिया तो एलिमिनेशन से करना, ये नहीं कि आपने सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। अब √2 है, रूट है, इसको हमने क्या कर दिया? माइनस √3 अपॉन में √2, y बराबर माइनस √8y हो गया। रूट को रूट से किया तो कितना आ गया? माइनस का 3y आ गया। इस 2 को यहाँ से किया तो कितना आ गया भाई? 16y बन जाएगा, माइनस 3y कितना बन गया? 4y बन गया, 4y इक्वल टू 0 कितना आ गया? माइनस 7y आ गया इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई? 0 को 7 से डिवाइड करेगा तो कितना आता है? 0। और अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा y की जगह, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी भाई? 0। तो x भी 0 और y भी 0। था क्वेश्चन, था ना क्वेश्चन बेटा आसान, ठीक है। ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बेटे बच्चों फ्रैक्शन में। कलर चेंज करूँ, कलर ग्रीन करते हैं, ग्रीन कलर। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ। देखो 3x है, अपॉन में 2 है, माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर है -2 है। मैंने 2 और 3 का नीचे एलसीएम लिया तो 6 आ गया। 3 को 2 से क्या 2 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10y। यहाँ पर 2, 3 और 6 है, यहाँ पर कितना 9x इक्वल टू -2 है।
9x माइनस 10y बराबर है -12 हो गया। ये क्या आई है? फर्स्ट इक्वेशन। क्या आई है? फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाले में फिर वही मैंने एल्सियम लिया, 6 आ गया, 2x प्लस 3y अपॉन में 13/6 हो गया, 2x प्लस 3y 13/6 है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट गया। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 13 आ गया। ये क्या आ गई? सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो फर्स्ट में से वैल्यू निकाल लेते हैं। -12 प्लस 10y अपॉन में 9 किसकी वैल्यू है भाई? सर x की वैल्यू है। पुट दी वैल्यू किस में करनी है? सेकंड में करनी है। कहाँ करनी है? सेकंड में। 2 -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको 2 से कर दो। 2 2 या 24 प्लस 20 27 इक्वल टू 39 जा 117। ठीक है, ये आ गया। अब 20 और कितना हो गया? 47 हो गए। ये भाई साहब माइनस हो जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के। हासिल है 3 4 141। ठीक है, 141 आ गया। 47y बराबर 141। क्या हमें 47 का टेबल आता है सर? 3 बार पढ़ लो, शायद 3 बार में जाएगा। 21 का 2 जो, हाँ 3 में जा रहा भाई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इतना मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, y की वैल्यू 3 आई। देखो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। -12 प्लस 10 इंटू में 3 अपॉन में कितना आ गया? 9 आ गया। ऊपर कितना हो गया? 30। अरे भैया 30 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18। 18 को 9 से भाग करो तो कितना आएगा? 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। यार ये होता क्यों नहीं है भैया? ये क्या चक्कर है यार? सेटिंग करानी पड़ेगी। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना? 60 भी हो गया, 50 भी हो गया, ये भी हो गया। सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका आपका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ नहीं आगे है। अच्छा 2 पेज छोड़े थे मैंने। सोल्व द इक्वेशन 2x n प्लस, इसको वाइड कर लेते हैं यार, ये नीचे तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है भाई? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y माइनस 21। अब ये इसी का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन सोल्व इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन सोल्व करी, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया? 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y बराबर है माइनस 24 हो गया। 2 से 2 कट गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर है माइनस 24 हो गया। 7y बराबर है 24 जाके कितना हो गया? 35 हो गया। माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू 7 की कब आता है? 35। 7 5 तो 35। किसकी वैल्यू आ रही है भैया? सर y की वैल्यू आ गई है। तो x की तो यहाँ रख दे यार, x की तो यहाँ रख दे यार। 11 माइनस 15 कितना होता है मेरे बच्चों? -4 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? -2। मेरी y की x की वैल्यू आई है, सॉरी x की वैल्यू आई है -2, x की वैल्यू आई है -2। हमारा वैसे क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो रहे थे, पर वो कह रहा है कि आपको सोल्व करना है y इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू कितनी है? 5। m की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू 2 प्लस 3। ये भाई साहब 3 जाके उधर माइनस का हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा माइनस का 2m। तो 2 इक्वल टू -2m हो गए। m की वैल्यू निकालने के लिए 2 को 2 से डिवाइड कर दिया माइनस से, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ m की वैल्यू भी आती है -1। क्वेश्चन को अगर आप याद करो, मैथ कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं भी बहुत नालायक था मैथ्स में, पर प्रैक्टिस में के मैन पे प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करी हो रही। और लास्ट ईयर का रिजल्ट मेरा 90% आया, 95% आया। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों के पूरे आए। इस बार स्टैंडर्ड का पेपर आसान आया था, बेसिक का पेपर मुश्किल आया था। मेरे बेसिक के बच्चों के पेपर में 90 नंबर आए थे, 92 या 90 नंबर आए थे। तो वो भी एक बच्चे पढ़ने वाला था, और वो एक बच्चे ये भी थे जिनके मेरे 70 तक गए। मेरा लास्ट सबसे कम नंबर बेसिक में 70% गया है, और हाईएस्ट मेरा स्टैंडर्ड में 95 96 गया है। और मैं आशा करता हूं कि मैं आपको 100 भी दिलाऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी चूक शायद हमारी लास्ट में रही, हमने रिवीजन कम करी थी। हमने सोचा पेपर आसान आएगा, और मैं आपको ये बता दूं कि अब की बार पेपर मुश्किल आएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार सीबीएसई ने अनाउंस कर रखा है कि सिलेबस चेंज होगा 10-12 का। पहले ही उसने गाइडेंस दे रही है, तो इस बार ये मैं सोच रहा हूं कि पेपर आसान आएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके चेंज होंगे, क्योंकि सारा जो आपका पैटर्न है 10th क्लास का वो 9th में डाल दिया है।
और 11th को भी 9th में डाल, तो इसका मतलब वो 10th और 11th को भी चेंज करेगा और 12th को भी चेंज करेगा, तीनों सीनियर क्लास में ऐसे चेंज करेगा कि टीचर क्वालिफाइड ही वो पढ़ा पाएंगे। ठीक है बेटा, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। लेट द नंबर कर लूं बेटा, लेट द नंबर क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर मान लिया मैंने x, लेट का मतलब होता है हम मार रहे हैं। अदर नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरा नंबर क्या है मेरा 26 माइनस ऐसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस द नंबर डिफरेंस, तो ये 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 26 का 20 प्लस x, और दोनों एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, तो 3x आ गया। अब ये आके जब 26 से आगे इधर कितना हो गया, 3x में से x चला जाएगा तो 2x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13 आ गई। और अदर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, अगर फर्स्ट नंबर ये है तो अदर नंबर कितना आएगा बेटा, अदर नंबर आ जाएगा 26 प्लस 13 कितना आया मेरा बेटा, 39 आएगा। दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। अगर आपको चेक करना है, याद रखना जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम करते हो तो आपको बेटा चेक करना पड़ेगा। आपका एक नंबर 13 था और एक 26 प्लस 13 कितना आया था, 39 आया था। अगर दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो मेरा 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। चेक याद है हम 7th 8th में करते थे, चेक करते थे, तो हमें आदत वो छूट गई थी। तो ये आप चेक करोगे, वर्ड प्रॉब्लम जब भी आप कभी कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, एलिमिनेशन कर रहे हो, अगर आप कभी भी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड आते हैं, द लार्जर नंबर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर ऑफ 18 नंबर। एक नंबर दूसरे में एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड का मतलब ज्यादा हो गया, एक्सीड मतलब ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है भैया, बताओ। कम्प्लीमेंट्री 90 का, तो सप्लीमेंट्री कितने का होता है, जल्दी बोला तो नहीं। लेट द एंगल्स आर, लेट द एंगल्स कर ले, लेट द एंगल्स, एक्सीड आपके लिए बताया था यार, एक्सीड का बताया था आपके लिए। लेट द एंगल, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ग्रेटर देन, स्मॉलर एंगल क्या हो गया, एक्स मान लिया, एक्स मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो। आपको पता है दोनों, और अदर एंगल क्या हो गया, अदर एंगल दूसरा एंगल क्या हो गया आपका, वाई हो गया। वो कह रहा है द लार्जर और 2 सप्लीमेंट्री, दोनों का सम, पहले आपको पता है सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, एक्स और वाई दोनों का सम कितना हो गया, 180। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉलर इज 180 डिग्री, एक जो है दूसरे से कितना अधिक है, सॉरी 18 अधिक है, कितना अधिक है, 18 अधिक है, 18 हो गया। ये आपका सेकंड हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू किस में रख दूं भाई, सर यहाँ रख दो, रख दी सेकंड में, ये सेकंड हो गई। हमने इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू दे रखी थी, हमने वहां पुट कर दी। अब 2y प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। 2y 180 में से मेरा कितना चला गया, 18 चला गया बेटा, 162 बचा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अगर बड़ा वाला एंगल मेरा 81 है तो छोटे वाला कितना होगा भैया, ठीक है, स्मॉलर मान लो, कुछ मान लो, ऊपर कट कर लो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 प्लस 18, बड़ा वाला जो है तो कितना हो जाएगा, 99। एक एंगल 99 का है, एक एंगल उसका है, तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा स्मॉलर एंगल तो y माना है। लेट द लार्जर नंबर, लार्जर एंगल कौन सा हो गया था, x, और स्मॉलर को हमने मान लिया y। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, x इक्वल टू 18, 99 और y इक्वल टू वैल्यू ये आ गई। ठीक है भाई, क्योंकि हमने y को एक्सिट दिखाया तो छोटे वाला एक्सिट हुआ है तो बराबर हो जाएगा। देखो अगर छोटे वाले क्या से 19 18 प्लस करोगे तो बराबर आ जाएगा ना उसके, तो x इक्वल टू 19, वन एंगल कौन सा आ गया, लार्जर एंगल कितना का आ गया, लार्जर एंगल कितना होगा 99 डिग्री का, और स्मॉलर वन कितना का हो गया, y वाला जो माना था हमने हो गया 81 का। दोनों का सम करके देख लो, चेक करो भैया, दोनों का सम करके देख लो, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 18 आ रहा है। चेक कर लेना, 90 में से 81 जाएगा तो 18 आ रहा है, चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट 6 बॉल एंड इतना, लेट द कॉस्ट ऑफ वन को, एक की मानेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, ईच की दे रखा तो ईच की मारेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, या बैट की मान दे पहले, और वन बॉल, इसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया हमने y रुपीज मान लिया, कुछ भी कर लिया। तो 7 की कितना हो गया, 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया, 3800, पहली क्वेश्चन आ गई। उसके बाद कह रहा है
3 बैट है और 5 बॉल्स हैं, तो कितना आ जाएगा 70 50 बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन आई और ये सेकंड इक्वेशन आई ना। 7 बैट का मूल्य, अगर एक का ही है तो 7 का कितना हुआ, ये हो गया। अगर एक बॉल का मूल्य है तो 6 का कितना हुआ, ये आ गया। इन दोनों को टोटल करने में 3800 आता है। एक बॉल का वैल्यू x थी तो 3 का कितना हुआ 3x, एक की बॉल की y थी तो 5 का कितना हो गया। अब सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड लगा दो और खत्म करो। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वल टू 38 माइनस 6y x इक्वल टू 38 माइनस, अगर नहीं दिया होता तो मैं एलिमिनेशन से करके जल्दी कर देता। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू कितनी आई भाई 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे देखना बेटा, आपको इस जो 3 को है वो ऊपर अंदर जो ब्रैकेट है ऊपर से करना है, और जो ये 3 है वो इन दोनों की तरफ से जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 35y बन गया, और ये बन जाएगा 0 3 52 5 7 5 12,250 बन गया। ठीक है, यहाँ बन जाएगा आपका 0 0 1100 माइनस कितना हो गया 3 से 18 18y हो गया। ठीक है, अब 18 प्लस माइनस कितना हो गया तो कितना बचेगा 17 बचेगा। 17y प्लस का आ गया 2250 को माइनस कर देंगे 11400 में से 17y वैल्यू कितनी आ गई भाई 11250 में से, सॉरी 12250 में से क्या होगा 12,000 में से 11,404 हो गया, तो 8 का 8 आ गया 850 आ गया 850 आ गया, कितना आ गया 850 आ गया। तो y की वैल्यू कितना आ गई 7 5 85 होती है, तो y कितनी आ गई सर y हमारी आ गई 50। तो एक बॉल का प्राइस कितना हो गया 50 रुपये हो गया। ठीक है जी 50 रुपीज़ हो गया। अब क्या हमें x की वैल्यू क्या दी x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ कितना हो गया 3800 माइनस 3300 हो गया अपॉन में 7, तो कितना आ गया 3500 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 7 हो गया 7 5 का 35 500 आ गया। एक बैट का मूल्य कितना हो गया द प्राइस ऑफ, लास्ट में लिखना पड़ेगा भाई, लास्ट में छोटा सा लिखना पड़ेगा। सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹50। ये लास्ट में स्टेटमेंट देना जरूरी है, ये लास्ट में स्टेटमेंट देना जरूरी है। ठीक है भाई, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ जाना कि जो 7 है इसको से करा है और 3 को इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, बस ये समझ जाओगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आया क्या आगे बढ़े ज़्यादा वीडियो नहीं बेटे, 2-3 क्वेश्चन और रह गए होंगे, 1 और 2, 3 क्वेश्चन रह गए। पहले फ्रैक्शन वाले कर लूं। आप देखो फ्रैक्शन वाला कर रहा हूं, आपको पता है मैंने लेट कर लिया। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है भैया, एक्स एंड वाई की फॉर्म में होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, मैंने एक्स वाई मान लिया। वो कह रहा है फ्रैक्शन बिकेम 9/2 इफ एडिंग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर दोनों साइड में 2 जोड़ा जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जाए तो वो 9/11 बन जाएगी। पहली स्टेटमेंट। कंडीशन 1 का नाम दे दूं उसे, कंडीशन 1, खतरनाक कंडीशन है ना कंडीशन 1। ठीक है, सोल्व कर ले पहले कंडीशन 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 11 को x से करेंगे, 11 को 2 से किया 22, 9 को y से किया 9y, 9 को 2 से किया 18। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉरी लीनियर इक्वेशन। 11x माइनस 9y 18 में से 20 हो जाएगा तो -4, ये बन गई आपकी फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू। ठीक है, अब कंडीशन सेकंड पे आ जाए। कंडीशन सेकंड क्या कह रही है, वो कह रहा है इफ 3 ऐड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो 5, अगर दोनों में 3 जोड़ा जाए, अगर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। क्वेश्चन यही कह रहा है क्या, हाँ, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर और 2 एडिंग द अदर, ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, ये हो जाती है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 को आपने क्या करना है x + 3 से करना है और 5 को आपको y + 3 से करना है। तो 6x + 18 आ गया, 15y + 15 आ गया, 6x - 15y 18 में जाएगा तो -3 आ गया। ये बन गई आपकी सेकंड।
फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आई, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन आई। अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड। पीला कलर ले लूँ, पीला, सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको दे रखा है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, आपको दे रखा है 6x माइनस 15y बराबर है -3। सोल्व करिए इक्वेशन फर्स्ट, सर करना पड़ेगा। -4 प्लस 9y अपॉन में 11, किसकी वैल्यू आ गई है, x की, किसकी वैल्यू आई है ये, x की। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, कर दी भाई सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर लगे ना फ्रैक्शन, मैंने दोनों में डिनोमिनेटर में बोला है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 80 क्यों लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ भी 80 क्यों लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, थोड़ा और वो लगेगा अट्रैक्टिव। अब इसकी इक्वेशन रख दी 6 माइनस 4 प्लस 9y अपॉन में कितना 11 माइनस का 15y इक्वल टू -3। अब देखो फिर वही कंडीशन आ गई, 6 को इससे करना है 24 प्लस 54 माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, अरे वाह वाह, देखा गलती पकड़ी ना, यहाँ पर 5y आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, 5 को कर रहा हूँ तो 5y आएगा ना, 15 तो पोस्ट हुआ था, तो ये 5y है, इतना ही ये 5y है बेटा, ये 5y है, क्योंकि 5 करूँगा तो क्या आएगा 55 आ जाएगा ना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 कर लेगा बेटा, ये 5y है। तो 11 को इससे क्या कितना आ गया, 55y आ गया, इसका टू कितना हो गया -33, क्योंकि 11 को इससे भी करना है और 11 को इससे भी करना है, दोनों में, और 6 को इससे करना है और 6 को इससे करना है, ठीक है। अब 54 में से 55 को तो माइनस का y बच गया, -33 है प्लस 24 जाके प्लस का हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी माइनस की, तो माइनस से माइनस किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। पर हमें x भी चाहिए, x की कंडीशन में क्या लिखा था हमने, x की कंडीशन में क्या लिखा था, x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 11, -4 प्लस 81 डिवाइड बाई कितना हो गया 11, 77 को 11 से डिवाइड किया कितना आ गया 7, x की वैल्यू कितनी आई है 7। सो फ्रैक्शन कितने क्या हो गया, सो फ्रैक्शन क्या हो गया, xy था, x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 9 आई है। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, क्वेश्चन था कि नहीं था आसान। क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका लास्ट सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 2 क्वेश्चन करा के इसे खत्म करते हैं। लो जल्दी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4 करते हैं। द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द क्या कह रहा है भाई, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज मांग रहा है हमारे से पहले, लेट द फिक्स चार्ज कितना हो गया बेटा, x मान लिया, और पर किलोमीटर कितना जा रहा है भाई वो, उसे y मान लिया। अब क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर आता है तो 105 हो जाता है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 हो गया, फिर वो 15 किलोमीटर जाता है तो x प्लस 15y इक्वल टू कितना हो गया 155 हो गया। द चार्ज विल बी द पर्सन टू पे ट्रैवल इन 25 मिनट। क्या करना पड़ेगा, जब 25 कंडीशन आएगी, पहले इसे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर कंडीशन को सोल्व करेंगे। करें भाई क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सोल्व बाय फर्स्ट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो सोल्व इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया 105 माइनस 10y, किसकी वैल्यू आई, x की आई, पुट दी वैल्यू, या y भी लिख सकते हो, आप कुछ भी कर लो, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया भैया। क्या आई थी 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अरे बबुआ कितना आया यहाँ पर 5y आ गया भाई, 155 में से 105 गया तो कितना बचा, 0 का 0 50 बचा, 5y की वैल्यू कितनी आई है भैया 10, तो x कितना होगा 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना आ गया 105 माइनस 100 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई है 5 और y की वैल्यू आई है 10। आधा क्वेश्चन तो यहाँ तक सोल्व हो गया। अब वो कह रहा है वो 25 किलोमीटर हो जाए, तो आपको पता है हमारा x फिक्स चार्ज है 25 किलोमीटर हमारा पर किलोमीटर था, इतने में इसकी वैल्यू क्या कह रहा है कितना कॉस्ट उसको देना पड़ेगा टू पे, ठीक है, इतना देना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी आई है भाई 5, 25 है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी y की 10, तो 5 प्लस 250 इसका टू कितना आ गया 255। देन पर्सन पे आफ्टर
25 किलोमीटर डिस्टेंस इज रुपीज़ 255 आया क्या? वही सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, वहाँ हमने पुट करके इक्वेशन बना दी थी वाली इक्वेशन बना के यहाँ वैल्यू पुट कर दी। आया क्या? आ जाओ जी। सबसे ज़्यादा आते एज वाले क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं अगो या बिफोर में, जब भी अगो और बिफोर दे रहा है तो आपको माइनस होगा। अभी बताऊँगा क्या से माइनस होगा। हेंस और आफ्टर दिया होगा तो एज में प्लस करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। ओ जैकब खाया जाएगा। अब कहा 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। जैकब की आयु 3 साल बाद उसकी आयु 3 गुना हो जाएगी। 5 years अगो आ गया तो आपको एज में माइनस करना पड़ेगा। हेंस आ गया तो आपको अभी बताया प्लस करना पड़ेगा। एंड द जैकब वाज 7 times। ओरे भैया 7, अच्छा टाइम्स का मतलब ही बता दो बेटा। अगर टाइम्स का मतलब ना बताओ तो मल्टीप्लाई होता है। 7 times तो 7 times हो गया, 2 times हो तो 2 times हो गया। ये चीज़ याद रखने बेटा, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं जल्दी, है हमारे पास। जैकब इज 7 times दैट द सन, व्हाट आर द परसेंटेज, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ लेट द परसेंटेज ऑफ जैकब कितनी हो गई, एक्स मान लूँ, और जैकब सन की कितनी हो गई, वाई हो गई। अब वो कह रहा है दोनों में 5 साल बड़ा है। 5 साल में हो गया, प्लस कर लिया भाई। देखो ऐसे प्लस करते हैं, दोनों में 5 साल प्लस कर दिया। अब उसकी आयु क्या होगी, 3 टाइम्स हो गई। इक्वेशन बनाएंगे इसे फर्स्ट कंडीशन में, इसे कंडीशन 1 का नाम देना पड़ेगा। कोई कंडीशन है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस वाई 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई, 15 में 5 गया, 10 आ गया, x माइनस 3y। फिर कह रहा है कि 5 years अगो, ये 5 आफ्टर 5 years था, ये आफ्टर 5 years hence। अब आफ्टर बिफोर 5 years अगो, 5 हफ्ते पहले, तो दोनों की आयु में 5 घटेगा, घट गया भाई। कोई दिक्कत? क्या हो जाती है, 7 टाइम्स हो जाती है। कितनी टाइम्स होती है, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स हो जाए, छोटी में बढ़ देंगे। एक्स माइनस वाई 7y माइनस 35, एक्स माइनस आके 7y बन गया क्वाड्रिक, यहाँ बन गया माइनस 35 प्लस 5 कितना आ गया, माइनस 30 आ गया। 2 इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी। इससे एक्स निकाल के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस का 3y, क्या आ गई, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। मैंने कौन सी वैल्यू रखी है, एक्स की जगह ये वाली एक्स की वैल्यू रखी है जो सोल्व करके। 10 का 10 रहा, माइनस 4y बराबर माइनस 30 है, माइनस 4y माइनस 30, ये भी आके इधर माइनस 30 होगा तो माइनस 40 हो गया। माइनस 4y थे, माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस 3 इंटू वाई कितनी आ गई, 40। तो जैकब की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, द एज ऑफ जैकब की कितनी होगी, 40, और उसके सन की कितनी हो गई, 10 साल। आया क्या, है ना इजी क्वेश्चन। बिल्कुल इजी वे में कराया, बिल्कुल इजी वे में कि आपको समझ में आ जाए। ऐसी वीडियो को देखते रहिए बेटा, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सहयोग ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो मैं संत नगर बुराड़ी के जितने भी आसपास के एरिया हैं, मैं संत नगर में मेन मार्केट चौधरी डेयरी के सामने अवेलेबल हूँ, ठीक है। वहाँ मेरी क्लास होती है क्लास 7 से लेकर 12 तक की। हर सब्जेक्ट को शिद्दत से पढ़ाया जाता है बेटा। आपकी कमजोरियों को दूर किया जाता है, क्योंकि आपको जब तक आप जीरो से हीरो नहीं बनोगे तो बेटा अपने स्कूल में कैसे परफॉर्मेंस करोगे। आपको कंसलेशन भी दी जाती है कि हाँ बेटा पढ़ना कैसे है, क्या तैयारी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि हमने आपको थोप दिया सारा कुछ की रट्टा लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे बेटा हम आपसे। और मैं आपको दावा देता हूँ, चाहे आप जेई कर रहे हैं, चाहे नीट कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम भी कर रहे हैं, अगर आप उसकी तैयारी भी करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। और मेरा पेड बैच लेना चाहते हैं, मेरा पेड बैच भी है, ठीक है, वो भी मेरा ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। मेरा यूएस और यूके में भी चल रहा है बेटा, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं। तो उसके भी आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन के लिए मैं संत नगर बुराड़ी में अवेलेबल हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, आपका सहयोग मेरा साथ।